नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो है वो है हमारे 9th क्लास के बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो वीडियो है, अगर आप अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वर्ण विच्छेद में आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। और जो भी है आपका वर्ण, आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। और अगर लेकर नहीं रखे लाए नहीं है तो अभी तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और लेकर आइए और मेरे साथ कीजिए। और 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आप वर्ण विच्छेद आराम से कर सकते हैं। तो उस शब्द के प्रत्येक वर्णों को अलग करना, ठीक है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। अर्थात अक्षर, ठीक है, और उसको अलग करना किसके, कोई भी। अभी जैसे इतने सारे शब्द लिखे हुए आए, सभी, स्वर, जितने भी है इस वाक्य के अंदर, वो किसी भी शब्द को क्या करेंगे, अगर हम अलग करेंगे, उसके प्रत्येक वर्णों को अलग करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। विच्छेद मतलब होता है अलग करना। वर्ण विच्छेद करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो आप अगर इसे ध्यान में रखिए, सबसे मैं पॉइंट वाइज सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और जितने भी है, जो जो मैं फर्स्ट नियम अगर आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो फटाक से आप क्या करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक से कोई भी एक एग्जाम्पल ढूंढेंगे और ढूंढ के मेरे कमेंट में आप लिखकर बताएंगे, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। पहला है, सबसे पहले स्वर के टुकड़े नहीं करते। स्वर क्या होता है, अ से लेके आपका अंग अह होता है। अंग अ हमारा अयोगवाह में हो जाता है, ठीक है ना, अंग अ से लेके अह तक। लेकिन ये दोनों अह अयोगवाह में हो जाते हैं। इसके अंदर अगर स्वर रहता है तो वर्ण विच्छेद करने का पहला नियम क्या है कि उसके नीचे हम हल नहीं लगाते, ठीक है। जैसे अभी देखिए इमली, तो इमली में क्या है, ई के नीचे हमने हल नहीं लगाया, लेकिन बाकी प्रत्येक वर्ण के नीचे क्या है, हल है, ठीक है। तो वर्ण विच्छेद का नियम क्या होता है, पहला नियम क्या है, स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं। लेकिन व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन, मैं आपको बताना भूल गई कि प्रत्येक व्यंजन के अंदर एक स्वर मिश्रित होता है। जैसे क, अगर कैसे क अगर लिखा है तो क प्लस अ, तभी ये पूर्ण होता है। और इसमें क्या है, क्ष, त्र और ज्ञ और श्र, ये क्या है, ये संयुक्त अक्षर है। ये कैसे, ये संयुक्त अक्षर है, क प्लस श से बनता है श, ठीक है, त प्लस र से बनता है, ठीक है, और ज्ञ ज प्लस य से बनता है। तो इसको हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं बच्चों, पता है आपको? इसको हम संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बन ही रहा है दो व्यंजनों से, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इनका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका भी हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इन जब छ, त्र और ज्ञ और श्र, अगर ये ऐसे वर्ण आते हैं तो इनका वर्ण विच्छेद करते समय हमें इसी तरीके से इसी तरीके से लिखना है, ठीक है बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, कि वर्ण विच्छेद कर जो अक्षर पहले से ही आधा है उसके नीचे हम उसको सात मात्रा नहीं लगाते हैं। जैसे अगर देख लीजिए पुस्तक, तो स क्या है, पहले से ही हाफ है, तो अभी क्या लिखेंगे, स प्लस और लिखेंगे। इसके साथ प्लस और नहीं आएगा, केवल 100 के नीचे हल लगा के लिख दिया जाएगा, तो वो पूरा आराम से वैसा ही रहेगा। जैसे पुस्तक, पुस्तक के नीचे हमने क्या लिखा, जब छोटी मात्रा है तो प लिखा, और स को हमने स लिखा, त पूरा है तो त को त प्लस अ, और क पूरा है तो क प्लस अ। उसी तरह से तात्पर्य में भी देखिए, ये त हाफ है, ठीक है, तो इसलिए हमने खाली त के नीचे हल लगा के लिख दिया है, अ नहीं लिखा है। और ये र ऊपर होता है, र का भी मैं नीचे नियम तुम्हें बताने वाली हूँ आप लोगों को कि र के बहुत सारे रूप होते हैं। तो र ऊपर जब रहता है तो वो भी हाफ होता है, र के भी 4 रूप होते हैं, वो भी मैं आपको नीचे बताने वाली हूँ, ठीक है, इसलिए र प्लस अ नहीं आया है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो इस बच्चों ध्यान दीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए और ऐसे कोई एक या दो भी शब्द ढूंढिए अपने टेक्स्ट बुक में से और लिखिए, इसके उसका वर्ण विच्छेद करके मुझे कर दीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने करके डाल दिया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, अगर सीखना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और जो मैं बोल रही हूँ उसे मानिए। अगर नहीं मानेंगे तो आप वीडियो 3 घंटा भी देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है आपका बच्चों कि ए और ए की मात्रा में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ए लिखा, केला लिखा हुआ है
जैसे कैसे लिखा हुआ है तो कै के जगह पे हम क्या कर देते हैं, ए के ऊपर भी 2 मात्रा लगा देते हैं। लेकिन हमारे वर्णमाला में ऐसी कोई वर्ण है ही नहीं है, हमारे वर्णमाला में ऐसी कोई भी वर्ण नहीं है। तो ये इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ए जब होता है, जैसे क के ऊपर अगर एक मात्रा है तो ए आएगा, और कै अगर लिखते हैं तो अय आएगा। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान में रखना है आप लोगों को। ये देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है केला का और कैसी का। केला अगर है तो क प्लस ए होगा, और अगर बच्चे अगर ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, इतना ध्यान में रखिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्रॉस करने के लिए नहीं हो रहा। तो और कैसी में देखो क प्लस ए प्लस स प्लस ई। ठीक है, और अगर इस तरीके से अगर बच्चे लिखे हो तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसे 0 मार्क्स दे देंगे। तो जल्दी से आप क्या करना है, वीडियो को फिर पॉज करना है और 2 से 4, ज्यादा नहीं, केवल 2 शब्दों को क्या करने हैं, ढूंढने हैं ए और ए मात्रा वाली, और आपको कमेंट में लिखकर बताना है। ठीक है बच्चों, अगर आपका सही होगा तो डेफिनेटली मैं आपको वहां पर कमेंट में आपको आंसर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है। रॉ के, जैसे मैंने आपको बताया कि रॉ के बहुत सारे रूप होते हैं, तो रॉ के रूप के बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय रॉ का बहुत ध्यान रखना चाहिए होता है। पहले नियम क्या है, रॉ का रॉ व्यंजन अगर ऊ के साथ आए, छोटी ऊ और बड़ी ऊ, ठीक है, बड़ी ऊ रॉ के साथ अगर छोटी ऊ आए तो किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए इसके साथ सर्कल नहीं रहता, ये डायरेक्ट ऐसे हम लिख देते हैं। जैसे हो गया रुकावट, रुचि, रुझान, रूट, रुतबा, रुदन, रुद्र, रुद्र, रुधिर। और अगर रॉ के साथ अगर बड़ी ऊ की मात्रा आए तो आप देखिए रुमाल लिखते हैं हम, ऐसे बीच में ऐसा सर्कल आ जाता है। बच्चों ये छोटी छोटी बातें आप लोग नोटिस नहीं करते होंगे, लेकिन अगर वर्तनी या शुद्धिया में आएगी तो ये तुरंत मार्क्स कट जाएंगे। और हिंदी का क्या है, या तो आइदर 1 या तो 0, मतलब इसका हाफ मार्क्स और ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। टीचर को कुछ दया नहीं आने वाली है, कोई भी मार्क्स नहीं देने वाली, इतना याद रखिए। तो इसलिए इस मात्रा को जहां पर ऐसे चिपक कर आएगा ये, तो वो क्या हो जाता है, छोटी ऊ की मात्रा, और जहां पे सर्कल के साथ आएगा तो वो क्या हो जाती है, बड़ी ऊ की मात्रा। तो रुई, रूठना, रूपक, रूपकार, इस तरीके से ये सारे वर्ण हैं। ये आपका र का एक नियम हो गया। अगर दूसरा नियम क्या होता है, अगर र नीचे है, जैसे क्र, र अगर नीचे अगर आ जाता है तो क्या होगा बच्चों, कमेंट में लिख के जल्दी बताइए क्या होगा आपका। र अगर नीचे है तो र वो पूरा होता है। क के नीचे अगर र है तो वो र पूरा होगा, और अगर ऊपर रहता है र तो ये र क्या होता है, हाफ होता है। हाफ मतलब होता है बिना स्वर के, और पूरा अगर हो गया, बच्चे क्या करेंगे, अगर क प्लस ऐसे लिखा हो तो बच्चे क्या कर देंगे, आप पहले र लिख देंगे, है ना, फिर क पूरा लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे, तो ये सारा के सारा गलत हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो क्र समझ में आया बच्चों, क्र का वर्ण विच्छेद करते समय कैसे लिखेंगे। क्र का वर्ण विच्छेद करते समय पहले क, जो भी नीचे वर्ण होता है, जैसे देखिए बहुत सारे ड के नीचे र हमेशा देखिए रेफ के रूप में आता है। रेफ आपको पता है बच्चों, आप इसे पदेन भी बोलते हैं। ये चिन्ह को हम पदेन भी बोलते हैं, आपने सुना होगा कभी कि जहां पे ये और इसको दूसरी जगह हम कहाँ यूज करते हैं बताइए, जगह कुछ हम वाक्य लिख रहे हैं, लेकिन वाक्य के बीच में कुछ त्रुटि छूट जाता है, कुछ छूट जाता है, तो इसे त्रुटिपूर्ण चिन्ह भी कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे लगा के उसके ऊपर हम लिख देते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ड के नीचे और ट के नीचे ये र ऐसे ही आता है, तो ये भी र क्या है, पूरा है। कैसे है, मैं दोनों का वर्ण विच्छेद यहाँ पे करके दिखाती हूँ। देखिए क के नीचे र जो है वो क्या, क के नीचे हल प्लस र प्लस अ। देखिए बच्चों इसका विच्छेद ऐसे होगा। अब र प्लस अ मतलब र पूरा है और हाफ, क क्या है, हाफ है। वैसे ही ड के नीचे हल प्लस र प्लस अ। ठीक है बच्चों, और ट्र के नीचे भी वैसे ही होता है, ट प्लस हल और र प्लस अ। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही देखिए मैंने पर्व, गर्व, सूर्य, धर्म, ये 4 वर्ण दिए हैं।
ठीक है, एक सूर्य का तो दिख रहा है, बाकी के नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को। जल्दी से कमेंट में कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए और देखिए अगर आपको अगर लग रहा है कि मैम आपने क्या बताया तो पॉज करके फिर से देखिए और फिर उसको लिखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम नहीं समझा, और मैं आपको पर्सनल मैसेज करके बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब एक और रूल है, उस रूल के अंतर्गत क्या होता है, अगर री की मात्रा किसके किसके नीचे अगर आ जाती है, किसके, श के नीचे आ गई री की मात्रा, श के नीचे और ह के नीचे, तो वो री की मात्रा कैसे लग जाती है, इस तरीके से। स के नीचे अगर री की मात्रा तो ऐसे। अभी देखो बहुत जगह आप देखोगे बच्चों, बच्चे क्या टीचर भी बहुत जल्दी यहाँ पर मार खा गलत या कर देती हैं, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं। और ये बच्चों ये इसका मिस्टेक इसका इसलिए होता है क्योंकि हिंदी में टाइपिंग के लिए ऐसी कोई की बनी नहीं है, तो इसलिए वहां पे बहुत दिक्कत आती है और श्रृंगार बहुत मुश्किल होता है लिखने के लिए। इसलिए ज्यादातर लोग ऐसे ही श्रृंगार लिख देते हैं, लेकिन ये श्रृंगार गलत है और सही श्रृंगार का रूप ये है। ठीक है, तो श के साथ जब री की मात्रा आएगी, श प्लस री, ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉ में इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको फिर से लिखती हूं ऐसे। ठीक है, इसमें अंतर क्या है, ये वाला स्ट्रॉ, ये स्ट्रॉ, और इसमें ये अंतर क्या है, ये जो नीचे रॉ 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 का जो उच्चारण होता है, ये लाइन नहीं रहती है, केवल ऊपर श रहता है और नीचे री होती है। इस बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ह का भी, ह के साथ भी अगर री की मात्रा होगी तो वैसे ही ह के नीचे री आ जाती है। ठीक है बच्चों, और जैसे क के नीचे ऐसे होता है तो कृषक होता है, कृषक। ठीक है, तो ह के पास कहीं जगह नहीं है, इसलिए हम इसे कहाँ लगाते हैं, अच्छे बीच में लगा देते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुस्वार के बिंदु व्यंजन के रूप को समझना। ये बहुत है, इसके मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है कि अनुस्वार, अनुनासिक और पंचम अक्षर का प्रयोग कब और कैसे करें। इस वीडियो में मैं पूरा इंक्लूड नहीं करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को जाके देखिए और उस पे क्लिक करके अनुस्वार, अनुनासिक और वाले वर्ण को देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब देखिए अनुस्वार के बिंदु एवं व्यंजन के रूप को कैसे समझेंगे। दंड, मैं शॉर्टकट में बताऊंगी, यहाँ पूरा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी आपको। दंड अभी यहाँ पे द के ऊपर है, ठीक है, अनुस्वार। अभी याद रखिए अनुस्वार के रूप में आ रहा है, मतलब वो व्यंजन आधा है। ठीक है, वो व्यंजन आधा है। अब इसके बाद वाला वर्ण देखेंगे। ठीक है, वर्ण किस में आ रहा है, क से लेके म के, क से लेके अगर म, ये क्या है, वर्ग है, स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं हम इसे। अगर इसके बीच में अगर कहीं आता है तो हम उसका पंचम अक्षर लिखते हैं वर्ण विच्छेद करते समय। अब देखिए ड, ड का मैं क्लीन करती हूँ थोड़ा लिखने के लिए, द प्लस अ। ठीक है बच्चों, ये बच्चे हम बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, हम अभी उसको कंसीडर भी करते हैं, बहुत टीचर्स को कंसीडर भी करते हैं, क्योंकि बच्चों को, छोटे बच्चों को, इवन 4th 5th के बच्चों को उतना डीप में समझाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि नहीं समझेंगे, इसलिए हम इनको इस तरीके से बच्चे भी लिखते हैं। लेकिन इसका जो सही रूप है उसका क्या है, सही रूप क्या है, अगर ये ड किस में आ रहा है, ट वर्ग में आ रहा है, ठीक है, तो इसका पंचम अक्षर होता है न। आप लोग अड़ हमारे हिंदी में उच्चारण होता है, मराठी में न बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो अड़ के नीचे हल, फिर आपका ये क्या मैंने बताया था, अगर ये ऊपर है तो ये हाफ होता है, तो दंड प्लस ड प्लस अ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और इसको हम ऐसे पहले पुराने जमाने में हम इस तरीके से भी लिखा करते थे, लेकिन अभी हमारा मानक रूप यही है। ठीक है, अब आ के स्वरूप को समझना पड़ेगा। आ क्या होता है, ये आगत ध्वनियां होती है जो विदेशी शब्दों हमारे हिंदी भाषा में आद स्वर वाले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हो गया कॉलेज, हो गया कॉफी। ठीक है, कॉफी। अभी कॉफी और ये, इसमें क्या अंतर है, क्या होता है आपका, ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये काफी मतलब हो गया, कॉफी मतलब हो गया आपका ड्रिंकिंग।
टी वाला, जो चाय कॉफी पीते हैं वो वाला, ठीक है बच्चों। और ये कॉलेज, तो ये दोनों भी क्या है, अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश शब्द से आकर हम क्या करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो अगर ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं और ये मात्रा लगी है, तो आ के ऊपर या तो हाफ चंद्र बिंदु ऐसे हम लगाकर प्रयोग कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, क प्लस आ प्लस हाफ चंद्र बिंदु लगा सकते हैं। तो दोनों भी रूप में ये क्या होता है, सही होता है। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। र का रूप हो चुका है, अभी हम नेक्स्ट, ये भी हो गया आपका। अब संयुक्त व्यंजन का वर्ण छेद करते समय मैंने कहा था कि संयुक्त व्यंजन आता है तो बच्चे हकबका जैसे जाते हैं, या तो फिर वो क्या करते हैं, जो लिखा रहता है वह बच्चे क्या करेंगे, छ का ऐसे ही कर देंगे, छ श प्लस अ प्लस म प्लस आ, ऐसे कर देंगे। तो आप अगर ऐसे कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे जी, टीचर्स क्या करेंगे, यही दे देंगे। तो इसलिए जितने भी आपके संयुक्त व्यंजन हो, तो इसका वर्ण विच्छेद करते समय याद रखिए कि नियम मैम ने क्या बताया था, ठीक है। आपके क्लास टीचर, आपके सब्जेक्ट टीचर ने भी बताया होगा कि इसका क्या होता है, जब इसका वर्ण विच्छेद संयुक्त व्यंजन वाले वर्णों का अगर वर्ण शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं तो श प्लस ई, छोटी ई है करेक्ट, और ये श है, तो श का संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है, क प्लस श बनता है, ठीक है। और आ की मात्रा है, इसलिए हमने यहाँ पर आ की मात्रा लगा दिया। सब उसी प्रकार से है। आप देखिए, त्र है तो यहाँ पे त प्लस र है, यहाँ पे त्रि है तो यहाँ पे त प्लस र, फिर उसके बाद ई की मात्रा है, यहाँ पे ज्ञ है तो ज प्लस ज्ञ है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम, कुछ वर्ण विच्छेद मैं आपको एग्जाम्पल में बताना चाहूंगी। आप लोग देखिए, आशीर्वाद। अभी आशीर्वाद में जैसे मैंने आपको बताया था कि र का रूप क्या होता है, ऊपर जब रहता है तो हाफ रहता है, तो इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, आशीर र, तो ये इसके बाद में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो जिसके बाद आएगा इसका उच्चारण उसके बाद वाले वर्ण के ऊपर यहाँ पर ये र के रूप में पड़ जाता है। बहुत सारी जगह पे आप क्या करेंगे, बच्चे ज्यादातर गलतियां कहाँ करते हैं, आशीर्वाद, शुद्धि अशुद्धि लेखन में भी आता है। बड़े बड़े जो टीचर्स भी अगर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां पर ये श्रृंगार, आशीर्वाद, ये ऐसे शब्द होते ही हैं थोड़े से लटकाने के लिए लोगों को, तो और डराने के लिए। तो इसका क्या होगा, तो इसका सही रूप जो है आशीर्वाद इस तरीके से लिखेंगे। मैं एक बार फिर से आपको क्या करती हूँ, क्लीन करके बता देती हूँ। समझा बच्चों, ये व के ऊपर र का मात्रा आएगा, न कि श के साथ आएगा। श के साथ आएगा तो इसका उच्चारण कहाँ हो जाएगा, आ के बाद, तो वो प्रोनाउंसिएशन पूरा ही गलत हो जाएगा। तो आ प्लस आ की, आ क्या है, स्वर है, इसलिए इसके नीचे हल नहीं लगेगा, और शी, तो श के ऊपर बड़ी की मात्रा, फिर र ऊपर है तो क्या होगा, हाफ है स्वर के बिना, फिर वा, तो व प्लस आ, द प्लस अ। बाकी सारे वर्ण विच्छेद आप लोग देखिए, जो डिफिकल्ट है वो मैं खाली आपको बताऊंगी। शुद्ध, अभी द के नीचे ध है, इसमें मतलब क्या हुआ, आपको मैंने पहले क्या बताया था, जो ऊपर वर्ण लिखा है वो क्या है, हाफ होता है, जो नीचे वर्ण लिखा रहता है वो पूरा होता है। इस प्रकार से होगा ये, ठीक है, शुद्ध द ध का। अभी निश्चित, ये बच्चों देखो, अभी मैंने बताया आपको, अगर ऐसा है श, अगर हम इस तरीके से, ये टाइपिंग में ऐसा ही चला जाता है, टाइपिंग के में ऐसा ही चला जाता है, लेकिन हम आपको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, निश्चित, ये भी करेक्ट रूप है, और टाइपिंग करते समय हमारा ऐसे भी लिख चला जाता है। तो जब वर्ण विच्छेद इसका अगर हम करेंगे, इसका भी वर्ण विच्छेद करेंगे, तो ये श लिखेंगे। छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, लेकिन इसको ध्यान में बहुत रखना पड़ता है। और बाकी जो भी दिख रहा है, ये हाफ व है, तो व के नीचे हल और अ नहीं है इसके साथ, और अंकित अ के डॉट है, लेकिन इसके डॉट के बाद क्या है, क है, तो क का पांचवा अक्षर क, ख, ग, घ, अंग आता है। तो पंचम अक्षर को हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रयोग करना है। तो अनुस्वार वाले नियम भी बता दिए, अभी जहां अनुनासिक के शब्द आएंगे वहां पर भी बता दूंगी। और बाकी जितने हैं तो आपको क्या करना है, ऑनेस्टली, अगर मम्मी पापा घर पे है तो उनको बताइए, उनके सामने बैठिए और ये सारे वर्ड शब्द अपने नोटबुक में लिखिए, फिर वर्ण विच्छेद कीजिए, और फिर मैंने जो यहाँ आंसर करके दिया है उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया है या नहीं किया है। तो बच्चों, हम पढ़ते हैं अपने लिए,
हम किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ते हैं और चीटिंग करना नहीं है, ठीक है। दूसरे के लिए हमें नहीं पढ़ना है, हमें खुद के लिए पढ़ना है। आता है कि नहीं आता है, तो ऑनेस्टली आप कीजिए और यहाँ पे आप बताइए कमेंट में लिखकर कि मैम हमको समझ में आया है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट कुछ वर्ड जो थोड़ा सा देखिए, अब ये संताप का आ गया, ये चिन्हित, तो इसमें भी क्या हो गया, ह हाफ है और न पूरा है, इस बात को ध्यान में रखिए। संपन्न, तो जब दो बार न आता है तो क्या होता है, एक न ऐसे अगर हल के साथ नहीं लिखेंगे हम, न हाफ, हाफ में भी लिखते हैं, ठीक है, जैसे अन्न लिखते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये जब दो पंचम अक्षर एक साथ आ जाए, ये भी एक रूल है, आप अनुस्वार वाले वीडियो में जाके जरूर देखिएगा कि जब दो पंचम अक्षर एक साथ आते हैं तो हम डॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। और ज्यादातर दूसरे वर्ड में देखो ये संयम, तो ये सेम वर्ड में नहीं है। अगर पंचम अक्षर बार बार अगर आता है तो हम क्या करते, जैसे संपन्न, ठीक है, और अन्न, इस तरीके से गन्ना। तो जब पंचम अक्षर, ये नौ क्या है, पंचम अक्षर है, ठीक है ना, अम्मा, तो ये म पंचम अक्षर है। तो जब पंचम अक्षर बार बार एक शब्द में एक साथ आए तो वो कभी भी अनुस्वार में नहीं जाते, उसको हम हाफ अक्षर करके लिख देते हैं। जैसे तत्पुरुष भी लिखते हैं, तो तत्पुरुष ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अभी संरक्षण है, चांद है। अब ये देखिए चौ प्लस आ ऐसे लिखा है, और इसको हम क्या कर सकते हैं दूसरे रूप में, चौ प्लस, जब ये बच्चे देखिए छोटे बच्चों के लिए हिसाब से भी बनाया है मैंने कि अब छोटे बच्चे देख रहे हैं तो दोनों भी पॉइंट को क्लियर करना बहुत जरूरी है, वीडियो कौन देख रहा है। तो चौ प्लस आ भी अगर छोटे बच्चे लिखते हैं, फोर्थ फिफ्थ वाले बच्चे, तो वो भी करेक्ट माना जाता है। लेकिन इसका वास्तविक रूप क्या होगा, चौ प्लस आ प्लस चंद्र बिंदु, सही है। बाकी का तो ये सब तो सिंपल हो गया, अब आप लोगों के लिए बहुत इजी है। संलग्न में वैसा ही है, ग प्लस न, और ये देखिए डॉट का सौ डॉट, ये दुष्ट, संवहन, बंदर, संशय, प्रसिद्ध। अब ये प्रसिद्ध भी आप करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, प्रसिद्ध में कैसे, क्योंकि इसमें क्या है, प्रसिद्ध में द और ध दोनों आया है, इसमें चीटिंग मत कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। आज जो थोड़ा बड़ा है लेकिन जो भी टॉपिक है वो मैं करूंगी। ये जो 9th के सिलेबस का है, 9th का सिलेबस का है, इसके रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाया था, लेकिन मैं जब ये कर रही हूँ तो थोड़ा सोच रही हूँ वर्ण विच्छेद के टाइम पर ही इसको थोड़ा और क्लियर करूं आप लोगों को। जैसे कंघा, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था क्या, कि जब ये डॉट, ये पहले हम लिखते थे इस तरीके से, कंघा, पतंग, चंचल, ठंडा, संबंध, ठीक है, लेकिन इसका मानक रूप ये है। अब बच्चों बोलेंगे आपके मानक रूप क्या होता है मैम, मानक रूप क्या होता है, तो मानक रूप क्या है, जो हिंदी भाषा में मान्यता प्राप्त कर दे दिया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, मानक रूप। पुराने जमाने में, प्राचीन काल में हम ऐसे भी लिखते थे, और ये अशुद्ध, मतलब ये गलत नहीं है, ये शुद्ध है, लेकिन इसको अब आज के डेट में जो मानक रूप मान लिया गया है वो ऐसे माना गया। जैसे पहले हम चंदा भी क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे, लेकिन अब कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, यही अब सही माना गया है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे बातों को ध्यान में रखिए। अक्षुण्ण है, अक्षुण्ण, सम्मिलित, ये सीबीएसई के आपके पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 दुख का अधिकार भाषा अध्ययन का प्रश्न में से मैंने उठाया है, कहीं अलग से नहीं लिया है, तो आप देख सकते हैं। और इन सारे वर्णों का वर्ण विच्छेद करके देखिए, जो 9th के बच्चे मेरे वीडियो देख रहे होंगे, इन सभी का वर्ण विच्छेद करके आप बताइए कि आपको आ रहा है कि नहीं। अब इसके बाद एक और चीज आता है चंद्र बिंदु, कि चंद्र बिंदु जैसे अंधेरा, ये इसका तो मैंने बता दिया, लेकिन चंद्र बिंदु जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती, जैसे मैंने बताया चांद, ठीक है, तो चंद्र बिंदु अपने मूल रूप में आता है, अपने मूल रूप, इसका मूल, चंद्र बिंदु का मूल रूप ये है। लेकिन अगर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा होती है तो चंद्र बिंदु डॉट के रूप में आता है। अब इसको हम क्या समझेंगे, एक वर्ण विच्छेद करके समझेंगे कि मैं क्या बोल रही हूं। म प्लस ए, कौन सा ए होगा बच्चों, ए की मात्रा, जल्दी से लिख के बताइए क्या होगा, ए ही ए होगा। ए अगर लिख दोगे ये तो बिल्कुल गलत है, और इसके ऊपर एक मात्रा है तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ए का रूल भी मैंने आपको बताया है।
तो म के ऊपर डॉट है, तो अब ये डॉट क्या है यहाँ पर, चंद्र बिंदु है। राइट बच्चों, ये इसका सही वर्ण विच्छेद होगा। तो आप अपने टीचर से भी पूछिएगा और इस प्रकार से सारे के सारे भी अब आप वर्ण विच्छेद कीजिए। देखिए ये डॉट है, ये भी चंद्र बिंदु है, महिलाएं, में, मैं, है में भी। और एक बात और याद आ गई तो मैं आपको बता दूं कि देखियो है जो है ना, कहीं पर डॉट यूज किया जाता है और कहीं पर बिना डॉट के यूज किया जाता है। तो ये एक वचन के लिए, जहां पर हम एक वचन का प्रयोग करते हैं वहां पर बिना डॉट के यूज करते हैं, और जहां पे बहुवचन के लिए हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम हैं बहुवचन के लिए जब प्रयोग करते हैं तो डॉट प्रयोग करते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा वर्ण विच्छेद का जो टॉपिक है, ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ ये वीडियो, लेकिन फिर से दोबारा मैं इसको आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो आप सभी का जो भी है पंचम अक्षर का वर्ण विच्छेद करके बताइए, आप लिखिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जितने भी वर्ण विच्छेद मैंने ऊपर बताए हैं लिखकर नीचे कैसे भी लिखिए, लेकिन लिखकर कंप्लीट कीजिए, अपने नोटबुक में दिखाइए। ठीक है, थैंक यू।